रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। एक माई थी, उसका संतान ना हुआ थी। एक सिद्ध पुरुष था, उससे अर्ज करी। उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि माई प्रथम संतान मुझे दे देना, तुझे और भी संतान उत्पन्न होंगी। माई ने प्रॉमिस कर लिया। उसके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को माई ने जब वो 1-2 वर्ष का हो गया, 2-3 वर्ष का ठीक सा अपने आप घूमन फिरन जोगा हो गया, तो उस संत को दे दिया। उस संत ने उस बच्चे को ऐसा सुरक्षित रखा कि कहीं इसको समाज की बकवादों की भनक ना पड़ जावे, इसका कोई बुराई घर ना कर जावे, तो उसने बच्चे को आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। उधर से उस माई को कन्या उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ, अन्य वो भी सुखी रही, जिस सुख को ये सुख मानते। वो एक बार क्या हुआ, क्योंकि वहां आश्रम में पहले विशेष कर ये धारणा थी कि भक्ति तो बुढ़ापे में किया करें, लेकिन ऐसा धारणा ठीक नहीं थी। लेकिन इस कथा के आधार से बताना पड़ता है। तो उस आश्रम के अंदर वृद्ध औरतें जाती थी, एज्ड, और एज्ड पुरुष ही जाते थे। एक दिन उस साधु के, उस महात्मा के छाती में यहाँ एक फोड़ा हो गया, बाल तोड़ टाइप लंबा ऊंचा सा हो गया, और महात्मा के बहुत पीड़ा हुए, रोए बैठ के। वो महात्मा कुछ औषधि जाने था, अपनी ही औषधि बनाकर उस पर उस शिष्य से लेपन करवाता था, और बहुत पीड़ा होती थी। सारी रात जाग कर टाइम पास करता था। वो बच्चा देखा करता था कि ये फोड़ा बहुत दुखदाई होता है। एक बार क्या हुआ कि वो वृद्ध हो रहा था संत, और बीमार पड़ गया। वो उस बच्चे को, अपने शिष्य को बाहर भिक्षा के लिए नहीं भेजता था कि कहीं इसका कोई बुराई घर ना कर जाए। स्वयं ही भिक्षा लाता था और अंदर ही अपने बच्चे को रखता था। एक दिन वो बहुत असहाय हो गया, रोगी हो गया, बीमार हो गया किसी कारण से महात्मा। तो संत ने कहा, बेटा जा भिक्षा मांग कर ला, और ऐसे करना, सीधा गली में जाना, और गली में दूसरा जो घर हो उससे केवल भिक्षा लेना, उससे ही लेकर वापस आ जाना, और से नहीं मांगना। लड़के ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। वो वहां पहुंचा और जाकर कहा, माई भिक्षा देना। उस माई ने आवाज सुनी तो अपनी पुत्री को कहा कि बेटा जाओ, महात्मा कोई आया है, भिक्षा डाल कर आओ। उस लड़के की बहन थी, वो 13-14 वर्ष की हो चुकी थी। भिक्षा लेकर आई केले महाराज। उस लड़के ने कहा कि हे बहन, आपके जो सतन पर ये फोड़ा हो गया है, आपको पीड़ा नहीं होती? आप हमारे आश्रम में आ जाना, आपके इस फोड़े की औषधि हमारे गुरु जी के पास है, वहां ये फोड़ा ठीक हो जाएगा तेरा। अब वो तो कह रहा था अपने साधु स्वभाव से, और लड़की ने सोचा ये बकवाद कर रहा है। उसको ये पता नहीं था कि ये तेरा भाई है। वह लगी उसको गाली देने, अपनी बहन के फोड़े ठीक करवा ले, तू अपनी माँ के करवा ले, तने शर्म नहीं आती, तू महात्मा होकर ऐसी बातें करता है। ये आवाज सुनकर उनकी माँ निकल आई बाहर। कहा, बेटी क्या बात हो गया कि ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो उसने कहा कि महात्मा जी कहाँ से आए हो? माई ने पूछा कि यहाँ आश्रम से आया हूँ मैं। अब माई तो खुश हो गई अपने बेटे को देखकर। उससे पहले उसको पता भी नहीं था, उसको नहीं मिलने दिया था माई से। तो वो कहने लगी, क्या बात है महात्मा जी? कि माई मैंने इस बहन से ये कहा था कि एक बार मेरे गुरु जी का फोड़ा हो गया था यहाँ पर, और उसकी औषधि वो खुद ही जानते हैं, मेरे से लेपन कराते थे और बहुत रोते थे, दर्द पीड़ा बहुत होती है। तो मैंने इस बहन से यही कहा कि आपके तो 2 फोड़े हैं, आप तो बहुत दुखी होगी, वहां आ जाना, गुरु जी के पास औषधि है। ये गालियां देने लगी मुझे। अब वो हंसने लगी।
वो समझ गई कि बोला बाला इसको संसार का कुछ पता नहीं। तब उसने बताया कि महाराज जी ये फोड़े नहीं है, इस बेटी का विवाह करेंगे, इसके संतान होएगी, और संतान जब होएगी तो फिर इन सतनों में दूध आएगा उस बच्चे के लिए, परमात्मा इनमें दूध भर देगा और बच्चा दूध पिया करेगा इसका। संत ने पूछा कि माई कब विवाह करोगे? कभी 2-3 वर्ष में इसका विवाह करेंगे। संतान कब होगी? कि 1-2 वर्ष के बाद फिर संतान भी दया करेंगे प्रभु। अच्छा तेरा गजब हो, भगवान इतना ध्यान रखता है कि अब बच्चा होगा 5-6 वर्ष के बाद, और व्यवस्था पहले कर दी उसकी आहार की, वही पटक दी वह जोड़ी, जो थैला ले रखा था आटा मांगने का वही पटक दिया। जब परमात्मा हमारी इतनी केयर टेक करता है, उसने एडवांस हमारी चिंता है, और हम ये दाने मांगते फिरे, वही पटक दिया। अर्जा बैठा अपने आश्रम में, उधर से उस माई ने बताया कि बेटी ये तेरा भाई था जो संत ने मांगा था हमसे, और उसी की देन हो तुम भी, और ये तेरा दूसरा भाई भी। और इसको पता नहीं था बच्चे को, ये कोई दुर्भावना से नहीं आपसे बातें कर रहा था। अब उधर से उस महात्मा ने पूछा कि बेटा कुछ मांग कर लाया? अगर नहीं गुरुजी। क्या बात होगी? महात्मा ने सोचा बालक है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, नया नया गया था, थैला वेला कहाँ डाला, पटकाया मुँह थैले को। अरे किसने क्या कह दिया? कि कहना नहीं महाराज जी, जब भगवान हमारा इन एडवांस केयर कर रहा है तो आज हम मांगते फिरेंगे? तो जब माँ के पेट में और माँ के बाहर आने से दूध दे रहा है, हमारे पहले व्यवस्था किए बैठा है, तो महाराज जी यहाँ भी तो देंगे हमें, डेरे में क्यों नहीं देंगे वो? अब महात्मा इतना विवेकशील नहीं था। ये तो कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ऐसी दृढ़ता आती है। अब महात्मा ने सोचा यू नकमा आप भी भूखा मरेगा और मन ने भी मारेगा। अब वो महात्मा अलाचार बैठ गया, ठीक से भाई नालायक आ गया तू मेरे पास। इतने में गांव में मालिक की कृपा देखो, कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। ऐसे ही किसी घर में जा करके चलता चला जी के भाई ऐसे ऐसे एक महात्मा का शिष्य आया था, और कोई उसकी कई कवा सुनी होगी, और वो आड़े थैला भी फेंक गया, आटा ना ले गया आश्रम में, और महात्मा और वो बालक दोनों भूखे बैठे हैं। अब जिस भी घर ने ये चर्चा ये बात सुनी, उसी ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया, बढ़िया रोटी खीर सब्जी बना के, और ले का आश्रम की तरफ चल पड़े। 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पर 20 व्यक्ति लेकर के अच्छा भोजन खीर और सब्जी रोटी बढ़िया बनाकर, महाराज जी हमने पता चला था बच्चा जो है ना थैला फेंक आया, आटा मांगन नहीं गया, आप भूखे हो गए इसलिए हमने आपके लिए ये भोजन बना कर लाए, और सब ने मिलकर व्यवस्था कर दी। महाराज जी आपने कहीं नहीं जाना, प्रतिदिन आपके आश्रम में दोनों समय का आहार और दूध यही आपको प्राप्त होगा। अब पुण्यात्मा ये भले ही आपको कथा लगती हो, परमात्मा कहते हैं जैसे मैं कहूं ऐसे करके देखो। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं हमारे लिए, वो यहाँ कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके
कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।